व्यापारी एकता, हमारी मांगे। पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर पुराने सर्वे के अनुसार बन रहे आरयूबी को लेकर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सहित अन्य दुकानदारों का लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। आज धरना प्रदर्शन के मौके पर कालका व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों में प्रधान अनिल सूद, उप प्रधान नरेश मंगला, शहरी अनिल चौरसिया, योगेश आदि ने दुकानदारों की नए सर्वे के अनुसार छोटे आरयूबी को बनाए जाने की मांग का समर्थन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार को दुकानदारों की मांग के अनुसार छोटे आरयूबी पर ही कार्य करवाना चाहिए, क्योंकि छोटे आरयूबी के बनने से दुकानदारों के कारोबार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और दुकानों के आगे पार्किंग की जगह भी बची रहेगी। इस आरयूबी के बनने से सरकार का भी करोड़ों रुपए का खर्च कम आएगा, जिसको सरकार किसी अन्य जन कल्याण कार्य में लगा सकती है। कहा कि यदि यहाँ पर पुराने सर्वे के अनुसार आरयूबी बनता है तो सरकार को एक तो आरयूबी की लागत के रूप में लगने वाले करोड़ों रुपए के खर्च अधिक होगा और पुराने प्रपोजल के अनुसार आरयूबी बनाए जाने को लेकर पिछले करीब 40 वर्षों से यहाँ पर कारोबार जमाए हुए दुकानदारों की दुकानें खत्म हो जाएंगी और करीब 10,000 लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार व विभाग को इन लोगों की मांग को देखते हुए ही प्रपोजल के अनुसार छोटे आरयूबी का निर्माण करवाना चाहिए। इस मौके पर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संतराम शर्मा ने समर्थन देने के लिए कालका व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार व्यक्त किया और कहा कि विभाग को स्थानीय दुकानदारों को उजड़ने से बचाने के लिए नए सर्वे के अनुसार छोटे आरयूबी पर निर्माण कार्य करना चाहिए। और पिंजौर का यह मेन बाजार पूरे शहर की शान है, जिसे लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से सींचा है। इसलिए सरकार एक झटके में दुकानदारों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा नहीं कर सकती और जब तक नए सर्वे के अनुसार आरयूबी बनाए जाने को लेकर सरकार द्वारा लिखित में फैसला नहीं दिया जाता, तब तक यह धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। इस मौके पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मुकेश कंसल, आरडी गौतम, अंकुश शर्मा, सिमरप्रीत सिंह शहरी, अरुण शर्मा, वरुण, बॉबी शर्मा, विपिन, योगेंद्र शर्मा सहित अन्य कई दुकानदार मौजूद रहे। था तो हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के दोस्त सब लोग फोल्डिंग बेड या मंजियां डाल के वहां पे बिजली बोर्ड के दफ्तर के पास बैठा करते थे। तो 32 दिन की स्ट्राइक हुई थी। वो 32 दिन की स्ट्राइक में एचएमटी के लोगों ने, वर्कर्स ने, दुकानदारों ने एचएमटी के लोगों का साथ दिया था। जो दुकानदार जिसके साथ जुड़ा हुआ था, वर्कर के साथ, उसको सौदा, उसको राशन, मेरे घर खुद लाला तीर्थराम जी के घर से दुकान से राशन आया हुआ। वो कह रहे थे कि आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, आपके पास पैसा नहीं है। पिंजौर के दुकानदारों ने, कालका के दुकानदारों ने स्ट्राइक में अपने यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत साथ दिया हैं और इनको ये बताना भी चाहते हैं कि जिस पोजीशन में हम हैं आज, उस पोजीशन में कालका के व्यापारी पिछले 20-30 साल से हैं, क्योंकि कालका में ना तो मार्केट में वॉशरूम है कहीं पब्लिकली और ना ही पार्किंग है। हिमाचल के लोग यहाँ भी हमारे आते हैं परचेज करने और कालका में तो 90% आते हैं। कई आदमी फैमिली में भी अपने साथ आते हैं, बच्चे भी होते हैं उनके साथ, पूरी फैमिली होती है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रैक्टिकली हमने देखा है। वही पोजीशन आज हमारे यहाँ गवर्नमेंट करने जा रही है, क्योंकि ये मार्केट जो है ये लोगों ने आप बनाई है। कालका में भी दुकानें अपने आप बनाई हैं, यहाँ भी बनाई हैं। सरकार को हम जीएसटी के रूप में टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं और जब भी कोई आदमी दुकान खरीदता है वो कमर्शियल रेट पे खरीदता है और उसके स्टाम्प भी देते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हमें सहूलियत क्या मिली है व्यापारियों को? अगर कोई आदमी एक भी सहूलियत बता दे, पिंजौर गार्डन से लेके माता कालिका मंदिर तक सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं है। ये आज एक की जगह 11 आवाज इकट्ठी हो गई हैं। हम अपने हक के लिए और अपने आने वाले ग्राहकों के लिए, जो कि हमारे लिए परमात्मा का रूप होते हैं ग्राहक, उनके सुख सुविधा का ध्यान भी हमें रखना होगा। तो मैं अभी बंटी जी ने आपको सारा बता दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और बड़ी जल्दी ये काम हमारा होने जा रहा है। हम आपके साथ भी कालका में
पार्किंग के लिए आपको पिछले काफी दिनों से पता है कि माताजी महाकाली कालका की पार्किंग के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है दोनों शहरों के लिए, और समय अभी आया नहीं है, माता को मंजूर नहीं हुआ अभी, लेकिन वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आप सभी लोग कालका के जानते हैं कि लोकल आदमी भी कई बार जल्दी में होता तो आदमी सोचता भी चलो यार कार में चले जाते हैं, लेकिन वहां पुलिस वाले नहीं खड़ने देते क्योंकि रोड जाम हो जाता है। एक तो मेन बाजार में एक दो पार्किंग बड़ी जरूरी है, जिसमें कस्टमर हिमाचल से जाने वाले या पंजौर से या हमारे एरिया से जाने वाले अपनी गाड़ी आराम से खड़ी करके बाजार में माल रोड समझ के उस पर पैदल जो है परचेज करें सामान। और ये कोई औखा काम नहीं है। मैं महाकाली जी की कृपा से आपको ये वादा भी करता हूं कि हम आपके साथ खड़ेंगे, और प्रपोजल भी है। ये नगर परिषद एक बनने के बाद कई प्रपोजलें जो हैं, कई ऑप्शन आपकी पार्किंग की सॉल्व होने जा रही हैं, क्योंकि अब ऑप्शन है। लेकिन इसमें सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो नगर परिषद डिपार्टमेंट हो या पीडब्ल्यूडी हो, वो अपनी ईगो लगा लेते हैं कि भी हमने जो कर दिया वो फाइनल है, कोई व्यापारी भाई इसको कैसे हमें चेंज कर सकता है या हमें सलाह कौन दे सकता है। लेकिन वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बीच में से हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रोड पे इसलिए आती है, अब ये रोड पीडब्ल्यूडी की है, तो ये जो अधिकारी हैं ये इस जमीन को अपनी मलकियत समझते हैं, पर्सनल। ये डिपार्टमेंट की जमीन है, और डिपार्टमेंट किसका है? जनता का। उसमें हमारे भी हक हैं, उसमें हमारे हक हैं, सारे सभी जनता का हक है। आप अकेले थोड़ा इसमें कुछ करोगे। सड़क के ऊपर अगर हमने दुकान बनाई है तो हम ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेवारी पुलिस डिपार्टमेंट की है, वो अपने ज्यादा कर्मचारी लगाएं। लेकिन एक बाजार को तो ग्राहक से वंचित नहीं कर सकते ना आप। पिछले दिनों तो कालका में बड़ी हमने देखा है, काफी प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। अब थोड़ा जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने सहूलत दी हुई है, लेकिन अगर पार्किंग नहीं होएगी किसी की दुकान कैसे चलेगी? तो मैं आए हुए सभी व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हर दुकानदार को ये अधिकार है कि अपनी लड़ाई लड़ें। हम अपनी लड़ाई लड़ने का हमारे अधिकार है पूरा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कोई ऐसी बात नहीं, हमारे नुमाइंदे बेशक ना हो, लेकिन हमारे से मैडम लतिका शर्मा है कि हमारे से बाहर नहीं जाएंगे। अभी आज भी मेरी बात हुई है, हम अक्सर बात करते हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में आपको खुशखबरी मिलेगी। और ये विरोध जो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, दुकानदार हमारा हक है। और हमने तो कालका वाले, हम पहले तो मैं अपना परिचय कराता हूँ कि हम व्यापार मंडल की तरफ से आए हैं। जो हमारे प्रधान अनिल सूद जी, ये अनिल सूद है प्रधान, वाइस प्रधान संदीप जी बैठे हैं, अनिल चरखिया जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, और हमारे साथी योगेश जी क्या और सभी हमारे साथ आए हैं। काफ़ी दिन से दुकान कर रहे थे, लेकिन दुकानदार आदमी, व्यापारी आदमी, क्योंकि काम कभी है किसी, इसलिए आज आने का प्रोग्राम बना। तो ये तो जो विरोध हो रहा है बहुत अच्छी बात है, और व्यापार मंडल था आपके साथ हमेशा है। और दुकानदारी किसी भी जो बात हित की बात हो और वो सरकार हमारे हित में ना करे तो हम उसका विरोध करेंगे, और हमारा समर्थन आपके साथ है। कालका व्यापार मंडल की तरफ से अपने आप को और हमारे सारे व्यापार मंडल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे सीनियर साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं, और हमारे व्यापारी भाइयों को, पिंजौर के व्यापारी भाइयों को जो ये आरईबी बनने से जो असुविधा हो रही है, उसके लिए व्यापार मंडल कालका हर व्यापारी के साथ हर समय हर तरीके से खड़ा रहेगा। और जैसे भी बन पड़े, हम चाहेंगे कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकले, और जैसे भी बन पड़ेगा, जिस तरीके से हमारी जरूरत पड़ेगी, हम उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें।